सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड यू आर वाचिंग कशिश नेगी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे और आप सभी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साइड में बेल आइकन का बटन है, उसको भी हिट कर सकते हैं एंड आप प्यारा सा एक कमेंट कर सकते हैं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। आज की वीडियो मेरी लाइफ की सबसे 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 ज़्यादा स्पेशल वीडियो है और वाओ ओके ऐसे क्योंकि जस्ट बिकॉज कि मैंने ऐसी वीडियो कभी बनाई ही नहीं है अपने चैनल में और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। तो आप मुझे बताना कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, आज का व्लॉग कैसे लगा। आज थोड़ा सा व्लॉग नहीं, आज थोड़ा सा स्टोरी वीडियो है, तो आप मुझे बताना कि आपको कैसे लगा। सो गाइज़, आज की जो वीडियो है वो आपकी हाईएस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया और मेरी वेडिंग डे को, मेरी वेडिंग लहंगे को इतना प्यार दिया और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। काफ़ी लड़कियों का मुझे मैसेज आ रखे थे, यानी कि मैंने Q&A पूछा था अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं, सो गाइज़ आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। ये है मेरे इंस्टाग्राम की आईडी, आपको स्क्रीन के आगे दिख रही होगी अपनी। और गाइज़ यहाँ पे मेरे वेडिंग लहंगे से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे, आपके बहुत सारे क्वेश्चन। तो आज आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ कि मैंने कहाँ से शॉपिंग करी, कितने की शॉपिंग करी, क्या मेरे माइंड में चल रहा था, मैंने रेड कलर का लहंगा ही क्यों लिया अपने लिए, अपने बिग डे के लिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे आप सभी के। इसके लिए पहले तो थैंक यू सो मच और चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि दी आपने अपनी वेडिंग की शॉपिंग कहाँ से करी, कौन सी जगह से करी। सो मैंने अपनी वेडिंग की शॉपिंग जैसे मोस्टली सभी करते हैं, दिल्ली में फेमस मार्केट है चांदनी चौक, मैंने वहाँ से अपनी वेडिंग की शॉपिंग करी। और मेरा जो वेडिंग की शॉपिंग का एक्सपीरियंस था चांदनी चौक में, वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी था और बहुत ज़्यादा थकाने वाला भी था। सच में उस दिन, जिस दिन मैं अपनी ब्राइडल लहंगे की शॉपिंग कर रही थी ना, उस दिन मैं इतनी थक गई थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं अपने डैडी के साथ गई थी, अपने पापा जी के साथ, और मैं अपनी शॉपिंग यानी कि मैं अपनी मम्मी पापा के साथ ही शुरू से अपनी शॉपिंग करती हूँ और शादी के बाद तो अपने हस्बैंड के साथ। बट अनमैरिड थी जब मैं, तो अपनी मम्मी पापा के साथ ही मैं अपनी शॉपिंग करती थी। तो इसीलिए मैं अपने पापा के साथ गई थी। और यहाँ पे काफ़ी लोग बोलेंगे कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जा सकते थे, बट मेरे को कंफर्टेबल लगता है अपने डैडी और अपने मॉम के साथ या फिर भाई के साथ जाना। तो इसीलिए मैं अपने पापा जी के साथ गई थी, क्योंकि कैशियर वही थे, उन्हीं को देना था ऑब्वियस, तो इसीलिए मैं उनके साथ गई थी। और ऐसा नहीं है, मजाक कर रही हूँ, वो तो है ही फर्स्ट ऑफ ऑल, बट मेरे को अपने पापा के साथ ही जाना पसंद है, शॉपिंग करना अपने पापा मम्मी के साथ या फिर भाई, तो इसीलिए। और अब शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ, तो इसीलिए। और गाइज़ मैं अपने डैडी के साथ गई थी शॉपिंग करने। और आपको पता है मेरी शादी थी जनवरी में, और जनवरी में क्या था ना कि नवंबर दिसंबर से मैंने अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर ली थी, क्योंकि जनवरी में मेरी शादी थी, तो इसीलिए कम टाइम बचा हुआ था। तो मैंने लास्ट मोमेंट में, जब दिसंबर मतलब जनवरी लगने वाला था, जनवरी में 15-20 दिन बाकी थे, तब मैंने अपनी शादी की शॉपिंग करी थी। और सच बताऊं तो बहुत कम टाइम पीरियड था मेरे पास। और वैसे शॉपिंग तो मैंने बहुत सारी कर ली थी, तो थोड़ा थोड़ा, ज़्यादातर शॉपिंग मैंने ऑनलाइन करी है अपनी शादी की। तो अगर आपके पास भी टाइम की शॉर्ट आउट, अगर आप भी 2026 की ब्राइड है, तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन में एक तो क्या होता है कि आप घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं, एंड सेकंड आपका टाइम जो होता है वो थोड़ा बचता है, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करी थी। बट मैंने ऑनलाइन लहंगा नहीं लिया था, मुझे लहंगा लेना था अपनी आंखों के सामने और ऑफलाइन लेना था। तो इसीलिए मेरे माइंड में वैसे तो 3-4 जो जगह है वो मेरे माइंड में सेफ़ थी कि मुझे यहाँ से शॉपिंग करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल था कृष्णा नगर, एंड सेकंड था कि चांदनी चौक, एंड थर्ड था लक्ष्मी नगर, एंड फोर्थ था लाजपत नगर, एंड फिफ्थ था गांधीनगर। तो ऐसे ही आपको पता होगा, ये सारी मार्केट जो मैं नाम ले रही हूँ, ये बहुत वन ऑफ द फेवरेट मार्केट है गर्ल्स की, तो इसीलिए।
तो कृष्णा नगर में मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे कलेक्शन भी दिखे जो मेरी शादी से पहले जिनकी शादी थी, तो उन्होंने मुझे बताया। मेरी फ्रेंड की भी शादी थी, तो उन्होंने अपनी मेहंदी का जो आउटफिट है वो वहाँ से परचेस्ट किया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस हैं, एक बार वहाँ पे विज़िट करके देखना। तो मैं एक बार वहाँ पे भी गई थी कृष्णा नगर में, वो मैंने व्लॉग नहीं बनाया उसका। तो मैं कृष्णा नगर में गई थी, तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा मैं अपना वेडिंग का लहंगा नहीं, मैं अपना मेहंदी का आउटफिट देखने गई थी कृष्णा नगर में। बट मुझे वहाँ पे एक तो उस दिन शॉप बिल्कुल क्लोज़ थी जब मैं गई हुई थी, बहुत ही कम शॉप ओपन थी। तो वहाँ पे क्या था कि मुझे ना अपने लिए रेंट में लहंगा लेना था, लहंगा या गाउन अपने उसके लिए मेहंदी फंक्शंस के लिए। बट मुझे वैसे नहीं मिल रहा था जैसे मुझे चाहिए था, क्योंकि मुझे मेहंदी के लिए थोड़ा सा लाइट वेट एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लहंगा लेना था या फिर गाउन। वैसे मुझे गाउन ही लेना था, बट मुझे उस हिसाब से नहीं मिला और उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई थी। तो फिर मुझे लगा यार एक दिन के लिए अगर मैं रेंट में ले रही हूँ तो मैं अपना पर्सनल लहंगा भी ले सकती हूँ। तो फिर मैंने अपने लिए पर्सनल लहंगा ही लिया, मैंने रेंट में नहीं लिया था लहंगा। तो मेरा जो मेहंदी का आउटफिट का लहंगा था वो भी मैंने चांदनी चौक से लिया था। आउटफिट की स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको सारे अपनी मेहंदी का, हल्दी का, कीर्तन का सारे आउटफिट की स्टोरी बताऊंगी। क्योंकि क्या होता है ना, वेडिंग तो हो जाती है पर उसके पीछे की जो स्टोरी होती है ना वो बहुत कम पता होती है लोगों को। तो अगर आप सुनना चाहते हो तो वो मुझे बताना। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि आपने अपनी वेडिंग की शॉपिंग कहाँ करी। तो देखो मैंने अपने माइंड में शॉर्ट लिस्ट तो रख रखे थे कि मुझे कहाँ कहाँ से करनी है शॉपिंग। बट मुझे ज़्यादा ऐसा पसंद नहीं था, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है बार बार इधर उधर करना। मुझे ऐसा लगता है कि एक जगह चले जाओ, मतलब एक मार्केट में चले जाओ, चाहे वहाँ पे तुम 10 दुकान देख लो, 50 दुकान देख लो, पर अलग अलग मत जाओ। तो ऐसी था। बट मैंने अपनी शादी के टाइम बहुत जगह घूमी हूँ मैं अपनी शादी के टाइम, सच में। और मुझे लगता है कि हर एक ब्राइड घूमती, क्योंकि देखो वो उसका स्पेशल डे होता है तो घूमना भी बिल्कुल बनता है। क्योंकि हर एक ब्राइड चाहती है कि हम अपनी बिग डे में, अपनी शादी के दिन में हम बहुत सुंदर लगे। तो इसीलिए मैंने बहुत जगह घूमी मैं। और मेरे को जैसे लहंगा चाहिए था मुझे वैसे तो नहीं मिला। अब मैंने ऑफिस की, मेरे पापा की संडे की छुट्टी, मेरे पापा ने कहा चलो चांदनी चौक चलते हैं। तो मैंने कहा चांदनी चौक, तो मैंने कहा एक बार कृष्णा नगर चलते हैं पापा। तो हम कृष्णा नगर गए, बट कृष्णा नगर में जहाँ पे मैंने बताया ना कि शॉप बिल्कुल क्लोज थी, बहुत ही कम पर्टिकुलर शॉप्स खुली हुई थी। तो मुझे वहाँ पे इतना पसंद नहीं आया और कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा था। मैं सच बताऊँ तो हमारे बजट का नहीं था। उसके बाद हमने कृष्णा नगर से हमने टाटा बाय बाय किया और हम गए चांदनी चौक, क्योंकि चांदनी चौक में मेरे पापा ने कहा कि मुझे चांदनी चौक काफ़ी बेटर लगता है। और मैंने कहा हाँ यार, मैंने कहा मेरी फ्रेंड्स लोगों ने भी कहा और मैंने भी काफ़ी व्लॉग्स वगैरह देख लिए थे अपनी शादी से पहले और वीडियोस वगैरह भी, कि चांदनी चौक में बेस्ट लहंगे मिलते हैं। और मोस्टली जो दिल्ली की लड़कियां होंगी या दिल्ली से बाहर की लड़कियां भी हैं वो चांदनी चौक ही आती है शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि एक तो क्या होता है अफोर्डेबल रेंज में मिल जाता है, और सेकंड बात क्या है कि अफोर्डेबल रेंज में मिल जाता है, और सेकंड की अपनी चॉइस का मिल जाता है। तो यही था। तो मैंने चांदनी चौक गई, मैंने चांदनी चौक में अपना लहंगे को सिलेक्ट कर लिया। पर ऐसे सिलेक्ट नहीं किया मैंने मतलब चांदनी चौक में गई, मैंने चांदनी चौक में बहुत सारी दुकानें देखी, बहुत सारी दुकानें। और वहाँ पे क्या होता है, काफ़ी सेलर्स घूमते रहते हैं। आप जैसे ही जाओगे चांदनी चौक में, जैसे ही विज़िट करोगे आप अंदर को जाओगे, एक तो बहुत ज़्यादा रश था उस टाइम, क्योंकि वेडिंग का सीज़न था, साया खुल गया था वेडिंग का। जैसे बोलते हैं ना, देवठान के बाद साया खुल जाते हैं वेडिंग के, तो देवठान के बाद साया खुल गए थे। तो बहुत ज़्यादा वेडिंग हो रहे थे, कईयों की तो देवठान से पहले भी वेडिंग हो रहे। तो मैं सोच रही थी यार ये कैसे वेडिंग हो रही है जब देवठान अभी उठे ही नहीं है, देव अभी उठे ही नहीं है, तो कैसे वेडिंग हो रही है। बट वो उनका अपना चॉइस है। तो देवठान के बाद बहुत ज़्यादा वेडिंग थी। और जब मेरी शादी थी तब भी जिस डेट में मेरी शादी थी उस डेट में भी बहुत ज़्यादा वेडिंग थी, क्योंकि मेरी शादी थी मकर संक्रांति वाले दिन। तो वो बहुत ज़्यादा एक अच्छा शुभ त्यौहार होता है उस टाइम, शुभ दिन भी होता है, तो इसलिए उस दिन बहुत ज़्यादा वेडिंग थी। तो
ज़्यादातर चांदनी चौक में जब मेरी शादी थी तो जनवरी या जनवरी और फरवरी की जो ब्राइडल है वो बहुत ज़्यादा आ रही थी अपने लहंगे को सिलेक्ट करने के लिए। तो एक तो बहुत ज़्यादा रश, पैर रखने की भी जगह नहीं, सच्ची बताऊँ बहुत ज़्यादा रश। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप देखना। वैसे मैंने पूरी वीडियो नहीं बनाई थी चांदनी चौक की, क्योंकि इतना वीडियो बनाने का टाइम भी नहीं था, और दूसरी बात ये था कि मुझे डर भी लग रहा था कि कोई मेरा फ़ोन उठा के ना ले जाए, छीन के ना ले जाए। तो ये सारी चीज़ें थी। सो वहाँ पे क्या, आप जैसे चांदनी चौक में विज़िट करोगे आपको बहुत ज़्यादा सेलर्स दिखेंगे जो बोलेंगे मैम हमारे यहाँ देख लो, हमारे यहाँ देख लो, आपको होल सेल रेट पे मिल जाएगा, ये वो फलाना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मत जाना, सच बता रही हूँ। एक तो वो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि मैंने ये गलती कर दी थी, ठीक है। एक तो वो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, सेकेंडली आपको वो पसंद का नहीं मिलेगा जो पसंद आपको चाहिए। मैं ऐसी गई थी, वो बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गए थे वो भैया हमारे, तो हम ऐसे ही गए, वहाँ पे उन्होंने वीडियो शूट नहीं करने दी। लहंगे थे, मतलब मुझे थोड़े 1-2 लहंगे पसंद भी आए, बट उसमें क्या था, उनका ब्लाउज़ और उनका दुपट्टा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्योंकि ब्लाउज़ एक होता है ना, वेडिंग डे का ब्लाउज़ थोड़ा सा हैवी होना चाहिए, जो लगे भी कि हाँ ब्राइड का। वो बिल्कुल ही नॉन ब्राइडल टाइप का ब्लाउज़ था, और चुन्नी में तो कोई काम ही नहीं था उसका, और वो 1 ही दुपट्टा दे रहे थे। और आपको पता है कि बिना 2 दुपट्टे की ब्राइड लगती ही नहीं है, तो इसीलिए तो मुझे वहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं एक वीडियो ले सकती हूँ या एक फ़ोटो ले सकती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हमारे शॉप में आप वीडियो फ़ोटो तभी लोगी जब आप यहाँ पे से लहंगा आप फ़िक्स कर लोगी, हमें आप अमाउंट हमारा दे दोगे, तभी आप वीडियो फ़ोटोज़ यहाँ पे ले सकते हो। तो मुझे लगा कि यार चलो ठीक है, वीडियो फ़ोटोज़ ये इनकी पर्सनल चॉइस है, बट चीज़ भी तो पसंद आनी चाहिए ना। चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और जो उसकी कैन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड बोलते हैं ना कैन को, उस टाइप की कैन थी वो। तो मैंने कहा यार मेरा बिग डे है, फिर प्लस मुझे पूरी रात, मेरी नाइट की वेडिंग थी, मैंने कहा मुझे पूरी रात इस लहंगे को वेयर करना है, और अगर मैं ऐसी तरीके की कैन पहनूंगी तो मैं कैसे इसको सर्वाइव कर पाऊँगी पूरी रात। तो फिर मैंने वहाँ से वो लहंगा बिल्कुल नहीं लिया। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर ऐसा नहीं है कि आप सेलर्स के पास ना जाओ, कुछ सेलर्स ट्रस्टेड भी होते हैं जो आपको अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, बट ज़्यादातर वहाँ पे ऐसे होते हैं जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं। तो अगर आपको फिक्स दुकान पता है कि आपको कहाँ जाना है, आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। मैंने चांदनी चौक से अपने लिए लहंगा लिया था, तो वहाँ पे उस टाइम मैंने अपने लिए लहंगा लिया था, बट उस टाइम मेरे को वेडिंग लहंगा नहीं चाहिए था। तो वहाँ पे कृष्णा क्लोथ्स करके एक शॉप थी, जो कि बहुत अच्छी शॉप थी, वन ऑफ द फेवरेट शॉप थी मेरी वो। और उसमें क्या था, सब्यसाची के लहंगे भी, जोधपुरी लहंगे, रजवाड़े लहंगे एंड नॉन ब्राइडल बहुत सारे वहाँ पे सिर्फ लहंगे के कलेक्शन थे। तो मैं उसी शॉप का नाम लेके, और मैंने कहा, मैं 1-1.5 साल बाद गई थी, तो मैंने कहा उसी शॉप में जाऊँगी, और मेरे माइंड में यही था कि मुझे उसी शॉप में जाना है, और वहाँ पे तो इतने अच्छे कलेक्शन है तो मुझे एक ही बार में पसंद आ जाएगा। बट मेरा बैड लक ये था कि वो शॉप ही बंद हो गई थी, वहाँ से उन्होंने वहाँ से शॉप अपनी बंद कर दी थी, कहीं और उन्होंने ओपन कर दी थी अपनी शॉप। तो फिर मुझे वहाँ से तो मिला नहीं। फिर मैं उसके बाद बहुत ज़्यादा जगह गई। फिर मैंने इंटरनेट में देखा था कि एक शॉप थी, तो फिर मैं वहाँ पे भी गई। वहाँ पे उन्होंने फ़ोन पे कुछ और दिखाया हुआ था, सामने से कुछ और दिखाया हुआ था, मतलब अजीब ही था वहाँ पे। फिर पर क्या था, जो आपके सेलर्स होते हैं या जो आपको लहंगा वगैरह ट्राई करवाते हैं, वो कहते हैं कि मैम आपके पास ये भी अच्छा लग रहा है, आपको ये भी अच्छा लग रहा है, आपको ये भी अच्छा लग रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मैंने कहा यार ये कह रहे हैं कि ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, क्या सच में अच्छा लग रहा है? बट मुझे वहाँ पे इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक होता है ना, दिल से निकलती है एक वाव फीलिंग, तो मुझे वैसी फीलिंग नहीं आ रही थी उस लहंगे को देख के। तो मैंने वहाँ से भी टाटा बाय बाय करा, मैं वहाँ से भी चले गई। मतलब मैंने कम से कम 15-20 से ज़्यादा दुकानें एक दिन में देखी अपने लहंगे के लिए, बट मुझे लहंगा कहीं पे भी पसंद नहीं आया। फिर लास्ट मोमेंट में मैं इतनी परेशान हो गई, मैंने कहा अरे यार अब तो टाइम भी बहुत कम बचा है, फिर प्लस मुझे स्टिच भी करवाना है अपने अकॉर्डिंग लहंगा। फिर क्या हुआ, रैंडमली कहते हैं ना कि जब आप ज़्यादा परेशान हो जाते हो तो भोलेनाथ जी, माता रानी जी आपके साथ देती है। तो मेरे साथ ऐसी इत्तेफाक हुआ, और एक अंकल जी थे जिनकी शॉप थी, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? मैंने कहा अंकल जी कुछ नहीं, मुझे अपना वेडिंग लहंगा देखना था, और मैंने काफ़ी दुकानें देख ली, मतलब 20 से ज़्यादा दुकानें देख ली मैंने, और मुझे मिल नहीं रही है। तो उन्होंने कहा कि हमारी एक शॉप है, आप एक बार वहाँ पे विज़िट करके देखना। मैंने बोला कहाँ पर है आपकी शॉप? बोला कि जहाँ पे आप खड़े हो, उन्होंने बोला जहाँ पे आप खड़े हो वहीं के जस्ट अपोजिट साइड में आप
वो शॉप है हमारी। तो मैंने कहा कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा आप मुझे एक बार दिखा दीजिए अपनी शॉप। तो मैं उनकी शॉप में गई और सच्ची में उनकी शॉप में इतने सुंदर सुंदर लहंगे थे। बट मैंने उनसे कहा कि मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लहंगा चाहिए। मैंने उनको अपनी रेफरेंस बताई कि मुझे ऐसा ऐसा लहंगा चाहिए, मुझे थोड़ा सा कलियाँ ज़्यादा चाहिए। ज़्यादातर आपको 6 से 12 कलियों का ही लहंगा दिखाया जाएगा चांदनी चौक में। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे इतने लहंगे इतने में नहीं जाना है, नहीं 6 से 10 कलियों का, सॉरी 12 भी नहीं, 6 से 10 कलियों का। तो मैंने कहा था कि या तो मुझे 12 कलियों में जाना है या तो फिर मुझे 24 कलियों में जाना है। तो आप मुझे उस तरीके का लहंगा दिखा दीजिए ताकि हैवी लहंगा हो वो। तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ हमारे पास ऐसा है, क्योंकि मैंने जितनी भी दुकान में गई वहाँ पे मुझे ऐसा लहंगा नहीं मिला, मतलब कलियों वाला लहंगा नहीं मिला। और आपको पता है कि जब तक कलियाँ ही ब्राइडल के लहंगे में नहीं होगी तब तक वो लहंगा अच्छा लगता ही नहीं है, लहंगा लगता ही नहीं है वो। तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ आपको मिल जाएगा। और उनके नेचर भी बहुत ज़्यादा स्वीट नेचर था। तो अगर मुझे अभी उनकी शॉप का नाम याद नहीं आ रहा, मैं अपने लहंगे के बैग में देखूँगी ना उनका शॉप का नाम, तो यहाँ पे स्क्रीन में मैं मेंशन कर दूँगी। इतना स्वीट नेचर था, बहुत अच्छा नेचर था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मुझे काफ़ी सारे लहंगे दिखाए। मुझे वहाँ पे भी पसंद नहीं आए लहंगे, मतलब कुछ पसंद आए, ऐसे नहीं होंगे कि नहीं आए, कुछ पसंद आए। बट फिर ऐसे ही हो गया कि यार इसका दुपट्टा अच्छा नहीं है या इसका ब्लाउज़ अच्छा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हो गई, या इसकी कैन सही नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड कैन थी। तो उसमें फिर बैठने में पूरी रात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनकंफर्टेबल फील होता है एक ब्राइड को, तो इसीलिए फिर उन्होंने मुझे एक लहंगा था जो उसको पैक कर रहे थे, जो ये मेरा जो वेडिंग लहंगा है इसको वो पैक कर रहे थे। तो मेरी एकदम से नज़र गई, मैंने एक लहंगे को पहले सेलेक्ट कर लिया था, मेरी डैडी को भी पसंद आ गया था, मुझे भी पसंद आ गया था। बट वो जैसे ही मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ही वो पैक कर रहे थे, जो उनके यहाँ हेल्पर थे भैया वो पैक कर रहे थे, मेरी एकदम से नज़र गई उस लहंगे पे। और मैंने कहा कि यार, मैंने कहा भैया जी, मैंने कहा ये लहंगा कौन सा है, आप मुझे एक बार दिखा सकते हैं। उसमें पिकॉक बना हुआ था। तो मेरी सिर्फ पिकॉक पे नज़र गई, हल्का से नज़र गई कि रेड कलर का लहंगा है। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत सुंदर लहंगा लग रहा है, एक बार इसको ट्राई करके देखती हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आपने इसको सेल तो नहीं करा? बोला कि नहीं नहीं सेल नहीं करा, अभी यहाँ 1-2 लड़कियाँ आई थी पर उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा हमें पिकॉक कलर में नहीं जाना है। तो फिर मैंने कहा यार ये लहंगा इतना प्यारा लग रहा है, और पिकॉक तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरे पिकॉक, मुझे पिकॉक अच्छे लगते हैं। तो मैंने देखा और वहाँ पे मेरे को इतना सुंदर लगा ना ये लहंगा, सच्ची बताऊँ बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। उसके बाद उन्होंने मुझे ट्राई करवाया इस लहंगे को और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। हालांकि मुझे जैसा लहंगा चाहिए था वैसा तो नहीं मिला, पर मुझे उससे भी अच्छा लहंगा मिला, और वो भी मेरे रेट में मिला, मेरे बजट में मिला। और तो इसके बाद मैंने इसको फ़िक्स कर लिया। मैंने कुछ नहीं कहा, ना मैंने आओ देखा ना ताओ देखा, मैंने इसको फ़िक्स किया। मैंने कहा बहुत अच्छा लहंगा है, आप इसको पैक कर दो। तो उन्होंने बोला कि हम इसको पैक तो कर देंगे पर आपको हमें कम से कम 1 हफ़्ते का टाइम देना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि शायद ये रेडी टू मेड है तो इसको पैक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बोला कि नहीं नहीं हम पैक तो कर देंगे पर आपको इस पर हमें टाइम देना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि ठीक है आप टाइम ले लो, पर मुझे यही लहंगा चाहिए। उसके बाद क्या प्रॉब्लम आई कि मुझे 2 दुपट्टे चाहिए थे लहंगे में, मतलब एक जो सर पे होता है ब्राइड के और एक जो उसमें होता है एक जो सर पे होता है और एक जो शोल्डर में होता है, मुझे ऐसे चाहिए थे। बट उन्होंने मुझे कहा कि आपको लहंगा कौन सा चाहिए, और उन्होंने मुझे कंफ्यूज कर दिया। उन्होंने मुझे दिखाया वेलवेट के लहंगे और मुझे चाहिए था सिल्क फैब्रिक में लहंगे। तो कहने लगे आपकी शादी तो ठंड में है, यानी कि विंटर्स में है, तो आप वेलवेट का लहंगा लो। तो वेलवेट के लहंगे भी बहुत अच्छे कलेक्शन थे, अगर आप वहाँ पर जाना चाहोगे, अगर आपकी शादी अगर विंटर्स में है नवंबर दिसंबर में इसी साल, तो आप ले सकते हो वहाँ से वेलवेट का। पर मुझे यह था कि मुझे वेलवेट में नहीं जाना है, क्योंकि आफ्टर मैरिज जब फर्स्ट करवा चौथ आएगा तो मैं अपना वेडिंग लहंगा पहनूंगी। तो मेरे माइंड में शुरू से था कि मुझे वेलवेट में नहीं जाना है, मुझे सिल्क में जाना है। तो इसीलिए मैंने कहा नहीं नहीं अंकल जी मुझे तो सिल्क में जाना है, मुझे वेलवेट में नहीं जाना है। तो उन्होंने कहा कि फिर तो यही लहंगा बचे हैं, 2-3 ऑप्शन है। तो उन्होंने मुझे कई ऑप्शन दिखाए, एक था ऑरेंज कलर में, एक था रेड कलर में और एक था चेरी ब्लू कलर में। तो मैंने कहा यार नहीं मुझे तो रेड कलर में ही जाना है, और एक बिल्कुल हल्का सा रेड, पता नहीं उसको कौन सा कलर बोलते हैं, रेड ही था पर उसका नाम पता नहीं क्या होता है, वैसे में था। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं मुझे ऐसे कलर में नहीं जाना, मुझे इसी कलर में जाना है, क्योंकि डार्क रेड कलर है और इसमें बहुत ज़्यादा पिकॉक्स वगैरह और जैसे मुझे चाहिए मतलब मल्टी कलर्स का है।
तो फिर मैंने वहाँ पे अपना लहंगे को सिलेक्ट किया। उसके बाद प्रॉब्लम आई मेरे दुपट्टे को लेके, क्योंकि मुझे 2 दुपट्टे चाहिए थे, पर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आपको सिर्फ एक ही दुपट्टा अवेलेबल मिलेगा एंड सेकंड दुपट्टा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, वो भी आपको टाइम लगेगा, मतलब 10 से 15 दिन आपको हमें टाइम देना पड़ेगा। मैंने कहा 10 से 15 दिन, मैंने सुन के ही शॉक्ड हो गई। मैंने कहा 10 से 15 दिन सिर्फ एक दुपट्टे के लिए? मैंने कि हाँ जी आपको दुपट्टे के लिए देना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे मेरे पे इतना टाइम तो नहीं है। फिर मैंने क्या किया, उनको, जो आप मेरी ये सर पर दुपट्टा देख रहे हो, इसमें क्या था कि सिर्फ नेट था और इसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं थी। जो आप एम्ब्रॉयडरी देख रहे हैं इसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं थी, और जो आप लेस देख रहे हो ना बिट्स वाली, ना उसमें वो थी। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप एक्स्ट्रा चार्ज ले लो मेरे से, पर आप मुझे इस तरीके से दो। तो मैंने उनको इमेज दिखाई अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग मैंने उनको इमेज दिखाई, और डिट्टो उन्होंने उसी तरीके से मेरा दुपट्टा बनाया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना जो सर का दुपट्टा है। हालांकि मैंने अभी तक सिर्फ शादी के दिन ही अपना लहंगा वेयर किया था और वो दोनों दुपट्टे, बट मुझे इतना प्यारे लगते हैं ना, क्योंकि वो इस तरीके से आया था। यहाँ पे देखना, आप इमेज लगाऊंगी मैं, कुछ इस तरीके से आया था वो दुपट्टा, और इतना सुंदर लगा था। और इधर शोल्डर में मेरा वेलवेट कलर का दुपट्टा था। तो दोनों दुपट्टे, एक दुपट्टा वेलवेट वाला तो मुझे इसके साथ, लहंगे के साथ मिल ही रहा था, पर मेरा जो सर का दुपट्टा है वो नहीं मिल रहा था उसके साथ। और आपको पता है कि नेट फैब्रिक में दुपट्टे बहुत ज़्यादा चलते हैं। और जब मैंने ये दुपट्टे लिए उसके बाद, सच में आप बोलोगे कि ऐसे बोल रहे हैं, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला ये दुपट्टा। मैंने काफ़ी ब्राइड को देखा, जो हमारी साइड की भी ब्राइड थी, उत्तराखंड की ब्राइड में भी देखा मैंने, और वैसे भी देखा मैंने, बहुत ज़्यादा चला। तो मुझे लगा कि यार बहुत, मतलब मैंने सही दुपट्टा अपने लिए सिलेक्ट किया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लिए कुछ चीज़ सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हमें खुद पे ही सेल्फ डाउट होने लग जाता है, यार हमने सही किया या नहीं किया सिलेक्ट। और बिग डे था तो इसीलिए, बट सच में वो दुपट्टा इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि मेरे को उसको दोबारा वेयर करने का मौका मैं ढूंढ रही हूँ उसका। तो मौका तो यही है कि मैं अपने फर्स्ट करवा चौथ में करूँगी। तो कुछ इस तरीके से थी मेरी ब्राइडल स्टोरी। उसके बाद कितने का था मेरा टोटल अमाउंट, कितने का था लहंगा, तो आपको मैं बता देती हूँ मेरा टोटल कितने का। वैसे तो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट बजट बता रहे थे वो लहंगे का, मतलब 25 बोल रहे थे, 25,000, 25,000, 24,000, 23,000, और उससे भी ज़्यादा बोल रहे थे। बट मैंने उनसे कहा कि नहीं नहीं, मुझे इतने बजट में नहीं जाना है। मैं आपको एज अ फ्रेंकली बताऊँ, मैंने इतना महंगा लहंगा नहीं लिया अपने लिए। मेरा जो लहंगा था वो था 20,000 का। टोटल मेरा लहंगा था 20,000 का। और उसमें भी मेरा जो 20 नहीं 21,000 का मेरा लहंगा पड़ा था। उसमें ये क्या था कि मैंने 1,000 रुपये उस दुपट्टे के अलग से दिए। वैसे तो वो ज़्यादा बोल रहे थे, पर मैंने बार्गेनिंग करके उसमें 1,000 रुपये बढ़ाए थे, सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये। वैसे वो 2,000 का दुपट्टा बोल रहे थे कि आपको 2,000 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, आप 1,000 रुपये तक का इसका दुपट्टा बना सकते हो तो आप बना दो। तो मेरा टोटल जो लहंगा का अमाउंट था वो था 21, मतलब सिर्फ लहंगे का। उसके बाद जो मैंने अपनी वेडिंग लहंगे का स्टिच करवाया था उसके तो अलग पैसे हैं, उसके तो अलग पैसे, जो मैंने ब्लाउज़ स्टिच करवाया था। बट सिर्फ और सिर्फ मेरा जो लहंगा था वो था 21,000 का। और उसमें जो मैंने बीड्स वगैरह लगाई थी तो वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 21,000 का ही पड़ा था, इससे ज़्यादा नहीं पड़ा था सही बताऊँ तो। वैसे तो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि आपको इतना पे करना पड़ेगा, और मैंने कहा कि नहीं, एज अ फ्रेंकली मैंने उनसे कहा कि देखो अंकल जी, मेरा इतना बजट नहीं है, आप मुझे इतने बजट में दे सकते हो तो आप मुझे इतने बजट में दे दीजिए। तो फिर मेरा जो बजट था, मुझे उस बजट में लहंगा मिल गया। और सच्ची बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, और मेरे पापा ने मुझे वो लहंगा दिलाया तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, मेरे पापा भी बहुत हैप्पी थे। और उसकी क्लिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद जब मैंने अपने ब्राइडल लहंगे का प्रिंटर्स उनको निकाल के दिया, और मैंने कहा मुझे इस तरीके की चाहिए। उसके बाद आई बात कलियों की कि आपको कितनी कलियों का लहंगा चाहिए, क्योंकि उनके पास कम कलियों का भी था, ज़्यादा कलियों का भी था। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कम से कम 12 से 24 कलियों का लहंगा तो चाहिए ही चाहिए। तो जो मेरा लहंगा था वो था 24 कलियों का। आपको शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि क्या हुआ था कि मैं जब तैयार हुई थी तो मेरा थोड़ा सा डिस्टेंस काफ़ी दूर था मेरे सैलून से और मेरे बैंक्वेट तक का। तो उसके बाद जब मैं कैब में आई थी, मेरी फ्रेंड और मैं साथ में कैब में आई थी रात को, तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गई थी उस टाइम जब मैं आई थी। अगर आप मेरे वेडिंग डे की स्टोरी भी सुनना चाहते हो तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मेरा सैलून पे जाने से और वेडिंग का वेन्यू में तक आने का कितना ज़्यादा रश हुआ था, आपको मैं बताऊँगी। तो 10 बज गए थे मुझे घर मतलब अपनी वेडिंग वेन्यू में पहुँचने में।
तो जहाँ से मेरा सैलून था वहाँ से अपने वेडिंग वेन्यू में पहुँचने में मुझे 10 बज गए थे। तो इसीलिए मुझे लेट हो गई थी। तो जो उसकी कैन होती है ना जो लहंगे की, वो खोलने वाला कोई नहीं था। और जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी तो इतने लोगों ने मुझे घेर लिया कि ब्राइड आ गई, ब्राइड आ गई, ब्राइड आ गई। तो मैं नर्वस हो गई। मैंने कहा अरे यार, और मैं अपने भाई को भी बुलाऊं, मैं अपनी सिस्टर को भी बुलाऊं, पर वो सब भी अपने बिजी थे। और उन्होंने मेरे को ब्राइडल लहंगे का देखा, उन्होंने मुझे बोला वाओ बहुत अच्छी लग रही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं एंट्री लगा लेती हूँ तेरी। पर एंट्री में भी बहुत ज़्यादा रश हुआ था मेरी। तो अगर आप मेरे ऐसे स्टोरी देखना चाहते हो वेडिंग की कि क्या क्या हुआ था मेरे वेडिंग वाले डे में, मतलब रश इन द सेंस कि लड़ाई झगड़ा नहीं, रश इसलिए कह रही हूँ कि जो डीजे वाला था, डीजे बंद हो गया था, 10 बज गए थे क्योंकि, इसीलिए। तो बड़ी मुश्किल से हमने अपनी एंट्री के सॉन्ग चलाए थे। उसमें भी उस डीजे वाले ने वो सॉन्ग नहीं चलाए जो मुझे चाहिए थे। मैंने उसको लिख के भी दिए थे बाकायदा, पर उसने वो नहीं चलाए। तो मैं आपको बताऊंगी, वो भी टिप्स बताऊंगी कि भाई अगर आप ब्राइडल अगर एंट्री करना चाहते हो और गाना अगर आपका सिलेक्ट है अगर आपका गाना, तो आप कैसे उसको डीजे वाले को दे सकते हो। आप अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे बताना। सो कुछ इस तरीके से था। उसके बाद जब मैंने अपने ब्राइडल लहंगे का ब्लाउज़ दिया तो वो मेरा ब्लाउज़ कम से कम बना मेरा वो 2000 का। तो मेरा 2000 का वो ब्लाउज़ बना, जिसमें क्या था कि चोली कट ब्लाउज़ था। बट मुझे उसकी चोली थोड़ा सा ज़्यादा पसंद नहीं आई। मैंने उनसे कहा भी था, मैंने कहा इसकी चोली मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पसंद नहीं आ रही। पर उन्होंने कहा कि ये जो ब्लाउज़ है ये उसी तरीके से स्टिच होके आ रखा है, और इसमें मैंने लेस वगैरह लगवाई थी अपने, और पिकॉक वगैरह का डिज़ाइन इधर भी और इधर भी बनाया था। तो मैंने कम से कम इसकी कॉस्ट की थी मैंने 2000। तो मेरा कम से कम ओवरऑल जो ये था मेरा, मैंने जैसे कि आपको बताया 23,000 का मेरा ये ओवरऑल ब्लाउज़ वगैरह लगा के ये लहंगा मेरा 23,000 का पड़ गया था मुझे। तो आपने देख लिया, मेरा सुन लिया कि मेरे को कितने हज़ार का पड़ा ये लहंगा, मैंने क्यों लिया, कैसे लिया। उसके बाद मूव करते हैं अपने ब्राइडल चूड़ों में। तो मैंने अपना ब्राइडल चूड़ा लिया था चांदनी चौक से। चांदनी चौक से मैंने अपना चूड़ा लिया था। आपने वो सुना होगा, चांदनी चौक में बहुत सारे शॉप्स होते हैं, अलग अलग शॉप्स होते हैं। तो मैंने वहाँ से अपना ब्राइडल चूड़ा लिया था। तो मैंने अपना ब्राइडल चूड़ा कितने का लिया था, क्या लिया था, उसको बनाऊँगी मैं सेकेंड पार्ट में वीडियो। और अगर आपको मेरी वेडिंग लहंगे की स्टोरी पसंद आई है तो आप मुझे बताना। और आप और कुछ भी जानना चाहते हो, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हो मेरे से रिलेटेड, अगर आप ब्राइड हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको कैसे लगी मेरी ब्राइडल स्टोरी सुन के ज़रूर बताइएगा। और उस दिन इतनी हौच पौच थी ना, इतनी हौच पौच थी, बस मेरे माइंड में यही चल रहा था कि हे माता रानी बस मेरे को मेरा ब्राइडल लहंगा मिल जाए, क्योंकि बहुत कम टाइम था मेरे लिए, बहुत कम टाइम था। और उसी टाइम में मुझे अपने ब्राइडल लहंगा भी लेना था, सब कुछ लेना था। तो इसीलिए मेरे को अपना ब्राइडल लहंगा भी मिल गया था। थोड़ा टाइम लगा था, ब्लाउज़ में भी बनने में काफ़ी टाइम लगा था, मेरी कम से कम 1 हफ़्ता लग गया था मेरा ब्लाउज़ बनने में। और मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं अब क्या ही होगा, क्या ही होगा, क्या होगा। पर लास्ट मोमेंट में जो भी हुआ सब अच्छा हुआ, और माता रानी की कृपा से सब बढ़िया हुआ। शादी भी मेरी बहुत अच्छी हुई, आउटफिट भी मेरा बहुत अच्छा हुआ, और आपको भी बहुत पसंद आया, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आपको मैं एक टिप्स देना चाहूँगी, अगर आपकी शॉर्ट हाइट है और अगर आपको ज़्यादा कलियों वाला लहंगा चाहिए तो आप अपनी वेट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपका वेट कितना है। एंड आप उस अकॉर्डिंग 12 कलियों का भी बना सकते हैं एंड 24 कलियों का भी बना सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप अपने कलियों को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड कलर आप अपना कलर टोन के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कैसे कलर टोन में जाना है। मेकअप वगैरह मैंने कहाँ से कराया, कैसे कराया, अगर ये सारी चीज़ें देखना चाहते हो और मेरे माइंड में क्या था मेकअप से रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नेल एक्सटेंशंस वगैरह, मतलब जितने भी आपकी क्वेश्चंस हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपके साथ लेके आऊँगी। और अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ब्राइडल स्टोरी का व्लॉग पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऐसी स्टोरी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपका Q&A वीडियो भी आने वाला है, जिसमें आपने मेरे से और मेरे हस्बैंड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, तो वो वाला वीडियो भी आपके साथ बहुत जल्दी आएगा। अभी एक्चुअली हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है दोनों को साथ में वीडियो बनाने का, बट हम बहुत जल्दी वीडियो बनाएंगे। आज हम सोच रहे हैं, हम 2 दिन से सोच रहे हैं वीडियो बनाने का, पर हम नहीं बना पा रहे हैं। बट आज हम फाइनली वो वीडियो बनाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी और आप सभी के सामने लेके आऊँगी। तो अभी के लिए बाय बाय, टिक। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।